Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the questions two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically ये जो question है इसमें हमें दो statements given है, statement 1 and statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1 both statement 1 and statement 2 are correct, option 2 both statement 1 and statement 2 are incorrect, option 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as neurohypophysis produces two hormones called oxytocin and vasopressin, and statement 2 is given as alpha cells secrete insulin while beta cells secrete glucagon. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, मतलब कि इनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बच्चों जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उन पे ये एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है न्यूरोहाइपोफाइसिस प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बच्चों एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस. फर्स्ट इज एडिनो, इट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है बच्चों न्यूरोहाइपोफाइसिस. सेकंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट, जिसे हम मेनली क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इट इज कॉमनली नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट. अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ये बच्चों मेनली दो हार्मोन सेक्रीट करती है. कौन कौन से, एक होता है ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन. सेकंड इज वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन जो है ये बच्चों स्मूथ मसल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है. ये किस पे एक्ट करता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है. साथ ही साथ ये बच्चों चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो फीमेल की यूट्रस होती है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है. और जो वेसोप्रेसिन होता है बच्चों इसे हम कॉमनली एडीएच भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और ये क्या करता है, ये किडनी के ऊपर एक्ट करता है. किडनी में भी मेनली ये डीसीटी मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे एक्ट करता है, और किडनी में ये बच्चों वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन कराता है. वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनकी रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है बच्चों उसके अंदर से वाटर लॉस काफी ज्यादा कम हो जाता है. तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये बच्चों दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है. तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है अल्फा सेल सेक्रीट इंसुलिन वाइल बीटा सेल सेक्रीट ग्लूकागन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. अब देखो जो पैनक्रियास होता है ये बच्चों दोनों की तरह एक्ट करता है, मतलब कि ये एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और ये एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है, राइट. एक्सोक्राइन में ये क्या सेक्रीट करता है, तो बेसिकली एक्सोक्राइन में ये एंजाइम की प्रोडक्शन कराता है, और जो एंडोक्राइन होते हैं इसके अंदर ये हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है, राइट. अब देखो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का इसके अंदर होता है बच्चों आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इसके अंदर मेनली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे होते हैं बच्चों बीटा सेल, राइट. अब जो अल्फा सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्रीट करते हैं ग्लूकागन, जो कि मेनली क्या करता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई कर देता है. और जो बीटा सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं इंसुलिन, राइट. और जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है. तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3. That is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.